नमस्ते, जय हिंद। डिफेंस टाइम में आप सभी का स्वागत है। जहां एक तरफ भारत की बढ़ती मिलिट्री पावर को तोड़ने के लिए तुर्की, पाक, सऊदी अरब जैसे देशों ने इस्लामिक नाटो तैयार किया, वहीं भारत अब मिडिल ईस्ट में घुसने जा रहा है और इस इस्लामिक नाटो को तोड़ने के लिए भारत अपनी पावर नहीं बल्कि सीधे मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। जी हाँ, भारत और यूएई के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए। और सिर्फ यूएई नहीं बल्कि यूएई के रास्ते भारत, कतर, ओमान जैसे देशों को भी अपनी ये मिसाइल बेच करके उस इस्लामिक नाटो को इस तरीके से तोड़ेगा कि ये शायद जुड़ने का कभी नाम ना ले। जी हां, भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट से बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। भारत और रूस ने मिलकर के जिस ब्रह्मोस मिसाइल को तैयार किया, अब आधिकारिक रूप से संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम यूएई कहते हैं, वो इस मिसाइल को खरीदने का प्रस्ताव भारत के सामने ऑफिशियली रख चुका है। यह पहली बार है कि जब भारत अपनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किसी पश्चिम एशिया के देश को बेचने जा रहा है। खास बात यह है कि इस समय ब्रह्मोस एरोस्पेस के कुल जो बुक ऑर्डर आ चुके हैं वो लगभग $6 बिलियन यानी कि 50,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रहे हैं। यह भारत के लिए बड़ा माइलस्टोन है, जहां पर भारत की बढ़ती हुई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ग्लोबली डिमांड इतनी ज्यादा ग्रैब कर रही है कि भारत शायद ऑर्डर फुलफिल ना कर पाए। और शायद भारत को पहले से अंदाजा था, इसीलिए भारत ने मल्टीपल ब्रह्मोस की फैक्ट्रीज पहले से सेटअप कर ली है। लेकिन कैसे भारत की मिसाइल पूरे मिडिल ईस्ट की जियोग्राफी को न सिर्फ चेंज करेगा बल्कि जो भारत के खिलाफ चल रही साजिश है उसे कैसे तोड़ेगा। आइए पूरी रिपोर्ट आपको विस्तार से बताते हैं कि कैसे ये भारत की स्ट्रेटजी काम करेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। दरअसल हुआ है कि यूएई की तरफ से यूएई के रक्षा मंत्रालय ने भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने के लिए जो ऑफिशियल बिड है इनके प्रस्ताव रखे हैं। इतना ही नहीं बल्कि डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स तक मांगे जा चुके हैं और कहा जा रहा है कि भारत ने इन्हें हैंडओवर किया है ताकि एनालाइज किया जा सके ये मिसाइल इनके लिए यूजफुल है या फिर नहीं। बट ग्लोबल डिफेंस मार्केट में इस कदम से पश्चिम एशिया के हाई सेंसिटिव और हाईटेक हथियार बेचने पर भारत की पहली सेंध देखी जा रही है। यदि यह नेगोशिएशन सफल होती हैं तो इसके बाद भारत सऊदी अरब, कतर, ओमान जैसे गल्फ देशों के लिए रास्ते खोल लेगा और यहां पर भी अपनी मिसाइलों की चमक चमकाने वाला है। अब बात करते हैं ब्रह्मोस की कुछ जरूरी तकनीकी। दरअसल तकनीकी रूप से देखा जाए तो ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। यह माक 2.8 से लेकर के 3 माक की सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ान भरती है और अगर ग्लोबली कंपेयर किया जाए तो अमेरिका की सबसोनिक टॉमहॉक मिसाइल लगभग 0.75 मैक की रफ्तार से चलती है, जबकि ब्रह्मोस उससे लगभग 4 गुना ज्यादा तेजी से प्रहार करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह स्पीड और सी स्कीमिंग तकनीक से दुनिया की एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की ताकत रखती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एडवांस पैट्रियट या फिर एयर डिफेंस सिस्टम को ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना इस मिसाइल को इम्पॉसिबल हो चुका है। और ये वही गल्फ कंट्रीज हैं, इवन कहें सऊदी अरब जैसा देश जो कि लंबे समय से अमेरिका के इन एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि अब नए नए इस्लामिक नाटो में शामिल हुए हैं, कैसे इस मिसाइल से बच पाएंगे। कमाल की बात यह है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के ऑर्डर्स लगातार आते शुरू हो जा रहे हैं। भारत ने रिसेंटली फिलीपींस को अपनी मिसाइल भेजी और करंटली भारत के पास लगभग $6 बिलियन के रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। फिलीपींस को हमने ऑलरेडी $375 मिलियन की ब्रह्मोस एक्सपोर्ट की है और अब इस सफल डिलीवरी के बाद दुनिया भर के कई देश हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि अफ्रीका की बात की जाए, कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं और एशिया के मल्टीपल कंट्रीज दे आर इंटरेस्टेड टू बाइंग इंडियाज ब्रह्मोस मिसाइल। लेकिन कमाल की बात यह है कि सिर्फ विदेशी ऑर्डर भारत को नहीं आ रहे हैं। भारत की थल सेना से लेकर के नौसेना, वायुसेना, इन्होंने भी भारत को मल्टीपल ऑर्डर्स दे रखे हैं और कई हजार करोड़ रुपए के ऑर्डर्स पेंडिंग है। वैसे तो अलग अलग प्लांट्स में ब्रह्मोस तैयार की जा रही है और तैयारी ये है कि हम एक साल के अंदर मल्टीपल यूनिट्स डिलीवर कर पाएं और हम उस पर एक्टिवली काम कर रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं गल्फ देशों की। यदि ये डील भारत और यूएई के बीच फाइनल हो जाती है तो गल्फ का पहला देश बनेगा यूएई, जो कि भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करेगा, इसे एक्वायर करेगा और ऐतिहासिक रूप से यूएई अपनी डिफेंस जरूरतों को पूरा करने के लिए सिर्फ अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन यानी पश्चिमी देशों पर निर्भर रहा है। ऐसे समय में खाड़ी का पश्चिम हथियारों के रूप में विकल्प भारत बनकर गया है और ये बात शायद पश्चिमी देशों को पसंद ना आए। इसीलिए कंटिन्यूसली यूरोपियन कंपनीज, स्पेशली फ्रांस, अपने हथियार यूएई के सामने पुट ऑन कर रहा है। अमेरिका भी प्रेशराइज कर रहा है, लेकिन अब शायद डील इनके हाथ से जा चुके हैं और ये डील भारत के पाले में आ रही है।
कमाल की बात यह है कि उस मिसाइल के मिलने से अबू धाबी की जो एंटी एक्सेस और प्रिसीजन मारने की क्षमता है ये और ज्यादा बढ़ेगी, जिससे वे हिंद महासागर, फारस की खाड़ी, समुद्री रास्तों को हर तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएंगे, जिससे भारत को ही फायदा है। कल को भारत यूएई से तेल खरीदेगा और अगर सुरक्षित तेल भारत आने नहीं दिया जाएगा, जैसा कि स्टेट ऑफ हॉर्मस के साथ हुआ, तो भारत अपने हथियारों का इस्तेमाल करते हुए अपने ही तेल को सुरक्षित ला सकता है। सबसे बड़ी बात, रिपोर्ट संकेत देती है कि यूएई आकाश तीर और कमांड एंड कंट्रोल डिफेंस सिस्टम का भी मूल्यांकन कर रहा है, यानी कि और नए हथियार खरीदने पर विचार चल रहा है। अगर ये एयर डिफेंस सिस्टम और अटकलें ये है कि ब्रह्मोस के साथ साथ आकाश तीर या कॉम्बिनेशन फाइनल होता है, तो भारत के डिफेंस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की ऐसी ताकत यूएई में देखने को मिलेगी जो कि आज से पहले कभी नहीं देखी गई। अगर हम बात करें इस पूरी डील के कंपैरिजन की, तो यूएई के पास पहले से ही अमेरिका के पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। इन पर यूएई ने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करते हुए और बहुत सारे नेगोशिएशंस के बाद इन्हें खरीदा। लेकिन ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यूएई की मौजूदा पश्चिमी स्ट्रक्चर को बिना उनके स्ट्रक्चरल चेंज किए भी हम हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ये न सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि कंप्लीटली इंटीग्रेट हो सकती है। जहां पश्चिमी क्रूज मिसाइलों की कीमतें 3 से 5 मिलियन डॉलर प्रति यूनिट होती है, वहीं ब्रह्मोस बेहद किफायती लागत यानी कि $3.5 मिलियन प्रति यूनिट से तैयार की जाती है। और आप सोच सकते हैं कि जिस क्वालिटी की हमने मिसाइल तैयार की है ये पश्चिमी देशों से कितनी ज्यादा एडवांस है। अब इससे भारत के अंदर डिफेंस इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट किस तरीके से बढ़ रहा है इसे भी जान लीजिए। भारत सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर विजन के तहत देश के अंदर डिफेंस एक्सपोर्ट 2026 में रिकॉर्ड तोड़ चुका है और ब्रह्मोस के इस निर्यात ब्रह्मोस इस एक्सपोर्ट का सबसे चमकता हुआ सितारा है। इस सौदे के जरिए भारत न केवल यूएई को हथियार बेच रहा है बल्कि एल&टी, गोदरेज, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और जितने भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं देयर आर डायरेक्टली सप्लाई पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स टू द ब्रह्मोस मिसाइल एंड ज्वाइंट वेंचर, उनको भी इनडायरेक्टली फायदा होगा। इससे देश की मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को एनहांस किया जाएगा। आने वाले दशकों में भारत की जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो इंप्रूव होगी। बाकी स्ट्रेटेजिकली भारत को तो एडवांटेज है। अगर इसके पीछे जियोपॉलिटिकल और रीबैलेंसिंग फ्यूचर ग्लोबल विजन की बात की जाए तो आज जैसे जियोपॉलिटिकल हालात देखने को मिल रहे हैं, ये समझौता इस बात का प्रमाण है कि भारत अब हथियारों को केवल खरीद कर इंपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि दुनिया के एडवांस और सस्ते यूनिक हथियारों को एक्सपोर्ट करने के साथ साथ उन देशों के साथ अपनी स्ट्रेटजीज भी मजबूत कर रहा है। और यूएई मिडिल ईस्ट के बाद अफ्रीका और अफ्रीका के बाद कई और देश इस लिस्ट में शामिल हैं, जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ये देश भारत से और ब्रह्मोस खरीदने की तैयारी में हैं। भारत आज दुनिया के टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में शामिल हो चुका है और ये वही भारत है जो कि दुनिया के टॉप 5 सबसे बड़े हथियार इंपोर्ट कराने वाले देशों की लिस्ट में हमेशा टॉप पर रहा करता था। और इस डील के क्लोज होते ही भारत को एक और एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा और एडवांटेज ये है कि जब भी ये डील क्लोज होती है तो भारत और यूएई के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और बड़े लेवल पर जाएगी। दरअसल ब्रह्मोस की एयर लॉन्च यानी कि सुखोई 30 MKI से दागे जाने वाले वेरिएंट्स हम एक्सपोर्ट करेंगे क्योंकि ये सुखोई ऑपरेट करते हैं। इसके बाद नेवल वर्जन यानी नेवी में भी इस्तेमाल हो जाएगा और भारत के डीआरडीओ और ग्लोबल संगठनों के बीच जो हमेशा से चला रहा कंपटीशन है वहां पर भारत एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देकर के सब कुछ साबित करेगा कि हम पीछे नहीं हैं। फिलहाल भारत और रूस के साथ मिलकर के तैयार की गई ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से न सिर्फ कई देशों को दिक्कत है बल्कि पश्चिमी देशों को तो शायद इससे चिढ़ है। इसीलिए फ्रांस जैसे देश सोर्स कोड देने में नाटक कर रहे हैं, अमेरिका इंजन देने में नाटक कर रहा है और अगर कोई भी देश भारत को फाइटर जेट देना चाहता है तो वो अपनी ही मिसाइल इंटीग्रेट करके बेचना चाहता है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या तैयारी चल रही है और क्या मानसिकता है इन देशों की। लेकिन भारत ने सब कुछ तोड़ दिया इन देशों का घमंड सिर्फ कुछ ही सालों के भीतर। क्या कुछ कहना है इस पूरी रिपोर्ट पर? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।